उस कॉफ़ी शॉप में बैठी मैं बड़ी देर से दरवाजे के बाहर आते जाते कदमों को देख रही थी। कदमों को पढ़ना भी एक कला है। दिल्ली की बसों या मेट्रो में लोगों के चेहरों को पढ़ना भी मेरी आदत में शुमार है। मैं चेहरे देखकर व्यक्ति के व्यवहार, पीड़ा या खुशी का अंदाज़ा लगाते हुए आराम से अपना सफ़र तय करती हूँ। उस रोज़ मन बड़ा उदास सा था, इसलिए दोपहर बाद कॉफ़ी हाउस में आकर बैठ गई थी। नज़रें कॉफ़ी हाउस के दरवाजे पर अटक गईं। दरवाजे के पार एक जोड़ी कदम सफ़ेद चूड़ीदार में चहकते हुए जा रहे थे। कदमों में आवारगी का पुट था। पंजों पर उछल उछल कर चलने के क्रम से पता चलता था कि इन कदमों को धारण करने वाली युवती काफ़ी प्रसन्नचित्त है। नई नई जवानी की मदहोशी में मुब्तला, भविष्य की चिंताओं से मुक्त कदम। तभी साड़ी में लिपटे कुछ हल्के और थके कदम सामने से गुजरे। पुरानी सी मटमैली बैली में फंसे कदम सुस्त चाल गवाह थी कि जीवन का बोझ ढोते ढोते इन कदमों की जिम्मेदारियां इस उम्र में भी कम नहीं हुई हैं। अपनी ख्वाहिशों को मारकर बच्चों के भविष्य और खुशियों के लिए जीवन अर्पण करने वाली शायद आज भी सुबह से शाम दफ्तर और घर के बीच खट रही है। इतने में एक जोड़ी कदम दूसरी जोड़ी के साथ नजर आए। ये कदम बहुत उल्लासित से थे, थिरकन का भाव लिए हुए। ये कदम दूसरे कदम से कुछ लिपट लिपट कर चल रहे थे। जरूर ये पति पत्नी है, एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए। तभी एक जोड़ी कदम कॉफ़ी शॉप के दरवाजे से भीतर आते नजर आए। गोरे गोरे सलोने कदम, काले रंग की सैंडल में बेहद खूबसूरत। पास आते ही इन कदमों पर मेरी नज़र गड़ गई। सलीके से कटे हुए नाखून, साफ और गुलाबी रंगत लिए हुए एड़ियाँ। पैरों का शेप देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि व्यक्ति का कद 6 फुट के करीब है। ये कदम मेरी ही ओर बढ़ते आ रहे थे। आते आते ये कुछ दूरी पर रुक गए और फिर सामने वाली टेबल पर थम गए। मेरी नज़रें बड़ी देर तक इन कदमों से लिपटी रही। फिर दिल चाहा कि नज़रें उठाकर इन खूबसूरत कदमों के स्वामी की शक्ल देखूं। मैंने नज़रें उठाई। सामने वाली टेबल पर वो बैठा था। सफ़ेद कुर्ता, नीली जीन्स, गजब की पर्सनैलिटी, कोई खूबसूरत चेहरा, गोरी रंगत, भूरे बाल, तीखी मूछें और काली घनेरी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें। वो जरूर किसी सम्मानित और संस्कारी परिवार का व्यक्ति है, मेरी धारणा बनी। उसकी टेबल पर गहरा कॉफ़ी का प्याला रख गया था। वो धीरे धीरे कॉफ़ी सिप करके पीने लगा। तभी उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला कर खोला। अंदर से एक कागज़ निकला और पढ़ने लगा। मेरी नज़रें उसके चेहरे से हटने को तैयार नहीं थी। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी कि जरूर उसका नियुक्ति पत्र होगा। ऐसी मुस्कान तो तभी चेहरे पर दिखती है, या फिर उसकी प्रेमिका का पत्र, जिसकी कल्पना ने उसके चेहरे की रंगत को और दमका दिया था। उसने पत्र वापस लपेटकर लिफाफे में डाला और टेबल पर रखकर कॉफ़ी सिप करने लगा। मैं अभी उसके बारे में अपनी धारणा को और विस्तार दे रही थी कि अचानक वो उठकर दरवाजे की ओर चल दिया। अरे, उसका पत्र तो टेबल पर ही रह गया। मैं उसकी टेबल की तरफ झपटी कि उसका पत्र उठाकर उसे पकड़ा दूं। टेबल से पत्र उठाया, मगर एक क्षण में मेरे जहन में यह विचार कौंधा कि पत्र को खोलकर देखूं, आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसको पढ़कर वो इतना खुश था। मैं उसकी टेबल पर बैठ गई, लिफाफा खोलकर पत्र निकाला। वहाँ सफ़ेद कागज़ पर अखबार की छोटी सी कटिंग चिपकी थी। उसकी फ़ोटो के साथ लिखा था, आतंकी संगठन हिजबुल के आतंकी उस्मान की तलाश में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कश्मीर रवाना। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अब आप इसका जो भी सारांश निकालें
आप निकाल सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी थी, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।